Hi, welcome to Quadrat. I hope you are doing well, and this is the second video of number system in which we are going to discuss about divisibility. Okay, so first let's take an overview of today's video so that you can decide what to watch and what not to. So first we will see the rule for 2, 4, 8, 16. Then we will see for 25, 5 and 125. After that we will see the mathematics behind these divisibility rules for 2, 4, 8, 525 and 125. हो सकता है कि आपको आपको रूल्स पता होंगे बट इनके जो पीछे जो मैथमेटिक्स है ना वो नहीं पता हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस पार्ट एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी the divisibility rule of 3, 9, 7, 13, 11. And after that we will see for composite numbers like 6, 12, 15, which are based on the previous rules. After that we will see some problems which are based on these rules. The first one is this one, second problem, third problem, fourth and the last one. Okay, so now let's start with the rule for 2. दिस इज वेरी बेसिक एंड आई होप आपको पता भी होगा. कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजल हो तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. या फिर आप बोल सकते हो एनी नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6 और 8 एज अ यूनिट डिजिट, मतलब जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 या फिर 6 या 8 होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सीधा 2 का मल्टीपल होना चाहिए यूनिट डिजिट. अब इसमें अगर आप पूछ लोगे कि क्या 0 2 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल 0 जो है वो 2 का मल्टीपल है इसका. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसके यूनिट डिजिट इवन नंबर हो, मतलब एनी नंबर हैविंग यूनिट डिजिट एज अ इवन नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2. और जो 0 है ये 0 बिट इवन है. अब हम आते हैं फॉर 4. जैसे 2 के केस में क्या था, हमने यूनिट डिजिट देखा था, तो फिर 4 के केस में भी रूल सेम है, बट हमें इस बार लास्ट का 2 डिजिट देखना है. क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट्स. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजल होंगे तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 8, 4, 5, 6, 9, AB 8, फिर मैंने लास्ट में लिख दिया 84. तो आप इधर क्या लिखा हुआ है ना, इसको मत देखो, आप सीधा देखो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे क्या है. तो यहाँ पे 84 है. 84 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर जो यहाँ से यहाँ तक बड़ा सा है, चाहे बीच में ए हो या बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा. वहीं अगर 84 की जगह लास्ट में 2 डिजिट होता 82, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता. ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी हम देखेंगे कि क्यों लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं 4 के केस में, वो भी हम समझेंगे. अब आते हैं 8 के केस में. 8 के केस में भी सेम चीज है, बार बार बता के कोई फायदा नहीं है. इसमें क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं. ठीक है, सेम रूल है, सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे भी. और लास्ट में ये जो 16 है, इसमें क्या देखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट्स. बाकी रूल सेम है, जो 2, 4, 8 में था यहाँ पे भी सेम है. तो आप एक चीज देख रहे हो, जब आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना था तो आपका लास्ट का 1 डिजिट चेक करना था. ठीक है, लास्ट 1 डिजिट आपको चेक करना था. वहीं जब आपको 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ रहे थे. और आप 4 को लिख सकते हो ना 2 टू दी पावर 2. अच्छा, तो जितना पावर चढ़ेगा ना 2 पे, उतना लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा. जैसे 2 टू दी पावर 1 था तो 2 के लिए आपको लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट चेक करना है. अगर 2 टू दी पावर 2 है तो आपको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना पड़ेगा. उसी तरह 8 जब होता है ना, उसको आप 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हो. तो 2 पे कितना पावर है, 2 पे पावर 3 है, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा. उसी तरह जो 16 है वो 2 टू दी पावर 4 है, तो इस केस में आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने पड़ेंगे. तो ऐसे करके आप 32 का भी निकाल दो, लेकिन उतना एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट भी चेक करना टाइम लग ही जाएगा. अगर 5 डिजिट आ गया तो और लग जाएगा. इससे अच्छा आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो अगर प्री में आ रहा है तो. मीन्स में तो आप कर ही सकते हो, वैसे उतनी 4-5 डिजिट तक का नहीं आएगा, मतलब 8, 16 तक काफी है. उसके बाद आते हैं हम फॉर 5, 25 एंड 125. इस केस में भी सिमिलर है. अगर आपको 5 से चेक करना है ना तो आपको लास्ट का 1 डिजिट देखना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट मतलब जैसे 5 है ना, अगर लास्ट में अगर 55 हुआ, मतलब लास्ट का डिजिट 5 है, तो ये नंबर पूरा डिविजल होगा. इधर A B C D E F लिख दूं मैं, और यहाँ पे लिख दूं 8, 2, 5. तो ये जो नंबर है ये 5 से डिविजल होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है.
करेक्ट। अगर 25 से चेक करना है तो 25 को जैसे वहां पे 2 टू दी पावर लिख रहे थे, यहाँ पे हम 5 टू दी पावर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2। तो मुझे देखना पड़ेगा लास्ट का 2 डिजिट, करेक्ट। उसी तरह अगर हम 125 का देखें तो 125 क्या होता है 5 टू दी पावर 3, तो मुझे देखना पड़ेगा लास्ट का 3 डिजिट्स। जैसे वहां पे 2 पे पावर चढ़ा रहे थे, यहाँ पे 5 पे चढ़ाएंगे, और जितना पावर होगा 5 का उतना लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। जैसे 25 के केस में कितना है 5 पे पावर 2, तो हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा। 125 पे पावर 3 है 5 का, तो हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 86277 और लास्ट में मैंने लिख दिया 25, तो इसका लास्ट डिजिट है ना 5 से डिविजिबल, तो बिल्कुल ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 25, तो लास्ट का दोनों डिजिट 25 से डिविजिबल है, मतलब ये क्योंकि ये 25 है तो 25 से डिवाइड होगा ही ना, तो ये 25 से भी डिविजिबल है। अगर इस केस में 25 ना हो करके 85 होता लास्ट का 2 डिजिट, तो ये 5 से तो डिवाइड होता बट 25 से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो 85 है, और 85 25 से डिवाइड नहीं होता है। अगर हम इस 85 को इरेज करके इस जगह पे अगर हम 75 लिख दें तो फिर से बात हमारा बन जाएगा दोनों के केस में, ठीक है। तो 75 5 से भी डिवाइड होता है, तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिविजल होगा, और 25 से भी होगा। क्यों? क्योंकि 75 जो है वो 25 से भी डिविजल है, इसलिए जो पूरा का पूरा नंबर है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। अब हम एक लॉजिक यहाँ पे दोनों को रूल्स देख के पता कर सकते हैं, जिसमें 2 टू दी पावर और 5 टू दी पावर वाले नंबर से, कि अगर 2 टू दी पावर n है तो हमको लास्ट का n डिजिट देखना पड़ेगा टू चेक द डिजिटलिटी रूल। अगर हम 5 टू दी पावर n के लिए चेक कर रहे हैं तो हमको लास्ट का n डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना 1 है तो आपको लास्ट का 1 डिजिट देखना पड़ रहा है, 2 है तो आपको 2 डिजिट देखना पड़ रहा है, 3 है तो 3 डिजिट देखना पड़ रहा है। और सेम ऐसा ही केस हुआ था यहाँ पे, 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए हम चलते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। आपको पता तो चल गया होगा या फिर आपको पहले से पता होगा कि 248 का क्या होता है डिजिटलिटी रूल, बट क्या आपको पता है कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है? अगर नहीं तो अभी देख लेते हैं। एक नंबर मान लेते हैं हम ABCDEF, कितने डिजिट का नंबर है ये? 6 डिजिट का नंबर है। आपने एक बचपन में पढ़ा था ना एक्सपेंडेड फॉर्म, वो क्या होता है A इंटू 10 टू दी पावर 5, करेक्ट। उसके बाद B इंटू 10 टू दी पावर 4, C इंटू 10 टू दी पावर 3, यही तो होता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म। D इंटू 10 टू दी पावर 2, E इंटू 10 टू दी पावर 1 बोलो या 10 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद F। ये पूरा नंबर का मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। उसका यूज हो सकता है आपको बचपन में लग रहा था ये कि क्या करवा रहे हैं, किसी काम का नहीं है और इतना इजी होता है, बट यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे टू फाइंड कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि हम 248 के केस में लास्ट का 1 डिजिट, 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट रेस्पेक्टिवली देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई नंबर है 24, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना 6 इंटू 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 इंटू 4 को आपको 6 से डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिविजल है या नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये तो यहाँ से यहाँ सीधा कट जा रहा है, इसका मतलब है ये जो 4 आ रहा है वो 4 टाइम्स में कट रहा है, मतलब इस केस में रिमाइंडर 0 है। तो सेम केस अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें कि 4 इंटू ए बाई 4 है, तो हमें बताना है कि जो 4a नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 और ये 4 यहाँ से कट जा रहा है। अगर 4 कट ही जाएगा तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा? रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, मतलब वो पूरी तरह से डिविजल होगा। इसका क्या यूज है अभी पता चलेगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस बड़े से नंबर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमको बताना, देखो ये एक नंबर है ना, ये क्या है बाय 2 है, मतलब ये जो 2 है वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी 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 करेगा। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमें इसका रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि पहला टर्म में क्या होगा। पहला टर्म है a इंटू 10 टू दी पावर 5। अच्छा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 10 टू दी पावर 5 में 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये कट जाएगा, कटेगा ना बिल्कुल। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब a इंटू 10 टू दी पावर 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। देखो
ये जो मैंने लिखा है ना इतना बड़ा सा, आप इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हो ना, जैसे अगर a प्लस बी बाई टू है तो इसको आप a बाई टू प्लस बी बाई टू कर सकते हो ना। तो वही आप दिमाग में सोचो कि मैंने ऐसा कर लिया है, जो लास्ट वाला टर्म है a इंटू टेन टू दी पावर फाइव अपॉन में टू कर लिया है, फिर उसके बाद b इंटू टेन टू दी पावर फोर अपॉन में टू ऐसा कर लिया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ पूरा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अलग अलग कर लेता हूँ सारे नंबर्स को। जैसे मैंने पहला जो टर्म था उसमें लिखा a इंटू टेन टू दी पावर फाइव अपॉन में टू, फिर दूसरा टर्म मैंने लिखा b इंटू टेन टू दी पावर फोर अपॉन में टू, तीसरा टर्म मैंने लिखा c इंटू टेन टू दी पावर, अच्छा ये मिट गया है क्या, टेन टू दी पावर थ्री अपॉन में टू, फिर d इंटू टेन टू दी पावर टू अपॉन में टू प्लस में e इंटू टेन बाई टू प्लस f बाई टू। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस किस केस में पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा ना, क्योंकि 10 टू दी पावर 5 में 2 का फैक्टर दिख रहा है आपको, उसमें 2 है। 10 टू दी पावर 5 2 ही से बना है ना, 10 जो है वो किससे बना हुआ है, 2 और 5 से, और इसी के ऊपर पावर है 5, मतलब 2 है वो भी 5 बार, मतलब 32 है इसमें, तो 2 से तो कटेगा ही। तो यहां से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 0। यहाँ ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10 टू दी पावर 4 है, और जहां पे आपको 10 दिख रहा है और उसके पावर दिख रहे हैं वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो यहां से भी हमें रिमाइंडर मिल गया 0। इस वाले केस में भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, सेम लॉजिक से। यहाँ पे भी क्या है 100d, तो 100d तो t से 2 से डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर 0 मिला। और इस वाले केस में भी 0 मिलेगा, क्योंकि 10e बाई 2 है, तो अगर हम काट देंगे तो 5e तो मिल रहा है। अच्छा, तो इस यहां से यहां तक जो पूरा टर्म है ये हमें क्या दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। मतलब अगर ये जो लास्ट टर्म है वो 5 बाई टू, सॉरी 5 बाई बोल रहा हूं मैं, f बाई टू, अगर f बाई टू यानी कि f 2 से डिविजल हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर a b c d e f पूरा डिविजल हो जाएगा। आपको समझ में आया कि कैसे आप देख रहे हो कि लास्ट का डिजिट आ गया, क्योंकि इन सारे में एक 10 का फैक्टर है। अगर 10 का फैक्टर है मतलब उसमें 2 भी है, क्योंकि 2 का भी फैक्टर होगा जो 10 का फैक्टर होगा। अच्छा, अगर 2 का फैक्टर है मतलब स्टार्टिंग से लेके यूनिट डिजिट को छोड़ दें तो सारे जो टर्म है उसमें कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर है जो कैंसिल हो जा रहा है, जिस कारण से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। मतलब इस जगह पे आप ए बी सी डी ई का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो वो कट ही जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, लास्ट का जो डिजिट है, जो इस केस में f है। मतलब आपको जो यहाँ सब कुछ कट के आपको मिल रहा है f बाई टू, मतलब अगर 2 से f डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि हम 2 के केस में कैसे यूनिट डिजिट चेक करने से पता चल रहा है। अगर आप चाहो तो सेम केस 4 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, इसी में 4 लिख के दिखा देंगे कि कैसे होगा। और इस बार मैं अलग अलग नहीं करूंगा, मतलब फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो आप समझ गए होंगे। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैंने 4 से डिवाइड करते हैं, ये 2 को इरेज कर लेते हैं। अच्छा, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जहां जहां भी 4 का फैक्टर है वो हमें 0 देगा रिमाइंडर। तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है 10 टू दी पावर 5, इसमें भी 4 है। मतलब देखो 4 किसमें 4 होगा, 10 में 4 है क्या, नहीं है, लेकिन 100 में 4 है, क्योंकि ये 100 इज नथिंग बट 4 इंटू 25। मतलब जो 100 टर्म है वो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 100 का मल्टीपल है, मतलब ये रिमाइंडर देगा 0। ये भी 100 का मल्टीपल है तो ये भी रिमाइंडर देगा 0। ये भी 100 का मल्टीपल है, 1000 है तो 100 का मल्टीपल है ना, तो ये भी रिमाइंडर क्या देगा 0। ये भी क्या है 100 है, 100d, तो 100d अपॉन में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25d तो आ जाएगा ना, तो ये भी रिमाइंडर 0 देगा। तो जो बचा वो क्या क्या बचा e इंटू 10 प्लस f बाई 4। मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, जितना e इंटू 10 प्लस f बाई 4 करने पे आएगा। यानी कि बेसिकली दिस इज नथिंग बट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ e और f। तो e और f बाई 4 करने पे जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही रिमाइंडर आएगा अगर हम इस बड़े से नंबर को यानी कि a b c d e f को 4 से डिवाइड करेंगे तो। करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर e और f 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो रिमाइंडर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो लास्ट का 2 डिजिट डिसाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पहले के जितने भी टर्म है उसमें सब में 4 का फैक्टर है, और 4 का फैक्टर है तो वो हमें क्या देगा, कैंसिल आउट करके रिमाइंडर 0 देगा। अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो सारे के सारे डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं कि हमारा
जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, और वो डिटरमाइन कौन कर रहा है, लास्ट का 2 डिजिट, और लास्ट का 2 डिजिट जो नंबर है वो क्या है, ई और एफ। तो आपको यहां से पता चला कि अगर ई और एफ डिविजल हो गए 4 से तो पूरा का पूरा नंबर डिविजल हो जाएगा। उसी तरह 8 के केस में क्या होगा, 8 जो है ना वो 1000 का मल्टीपल है, सॉरी 8 जो है उसके केस में जो 8 का जो मल्टीपल है वो ना तो 10 है ना तो 100 है, सीधा का सीधा 1000 है। मतलब 1000 और 1000 से जितने भी फैक्टर हैं 1000 के वो सारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या 8 वाले के केस में क्या होगा, इस जगह आप 8 लिखोगे तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा, बट ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे है 100D और 100D 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपके इस वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा DEF बाय 8। मतलब जितना रिमाइंडर DEF बाय 8 करने पे आएगा उतना ही रिमाइंडर जब ABCDEF बाय 8 करोगे तो बेसिक इसका मतलब यही है, बेसिक सा मीनिंग कि अगर हम 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो आपको लास्ट का 3 डिजिट ही डिटरमाइन करेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। और अगर आपको ये चेक करना है कि डिविजल है या नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजल है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक होगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा डिविजल। तो सीधा सीधी आप लास्ट का 3 डिजिट चेक कर सकते हैं 8 के केस में, लास्ट का 2 डिजिट 4 के केस में और लास्ट का 1 डिजिट 2 के केस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप सेम चीज 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक है, हर जगह रिमाइंडर 0 आएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो अगर नहीं होगा डिविजल तो पूरा नंबर डिविजल नहीं होगा। अगर फर्स्ट टर्म डिविजल होगा, फर्स्ट टर्म बोले तो यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ, लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म, राइट साइड से नहीं। उसी तरह 25 से चेक करना है तो आपको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना पड़ेगा और 125 से लास्ट का 3 डिजिट। लॉजिक इन तीनों में भी सेम है जैसा 2, 4 और 8 के केस में था। आप 16 के केस में भी कर सकते हैं, सेम लॉजिक लगेगा, इसके अलावा दूसरा कोई लॉजिक नहीं है इन दोनों टाइप में, ठीक है। सो हम आते हैं इसके बाद वाले रूल पे विच इज फॉर 3 and 9। तो इनका भी बेसिक्स है। इसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a number must be divisible by DIVISIBLE डिविजल बाय 3। अगर 9 के लिए चेक करना है तो बाय 9। मतलब अगर डिजिट्स का सम, पूरे नंबर में डिजिट्स का सम 3 से डिविजल हो गया तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। अगर उसमें जो डिजिट्स का सम आया है वो 9 हो जाएगा तो वो 9 से भी डिविजल हो जाएगा। जैसे केस ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3 और 4, ठीक है। तो इस केस में डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, अच्छा मैंने नंबर लिखा है 234, ये हमारा डिजिट्स का सम है। तो 3, 2, 6 और 4 10। तो 10 ना तो 3 से डिविजल है ना 9 से डिविजल है। इसका मतलब है कि जो 234 है वो ना तो 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। उसी तरह अगर हम इसके केस में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 3 अच्छा ये मैंने गलत लिखा है क्या, 3, 2, 5 और 4 9 हो रहा है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये 9 आ रहा है। तो 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 234 है वो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरा ले लेते हैं 231 ले लेते हैं तो इस केस में कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1 6। तो इसका जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 6 आया है। 6 जो है वो 3 से तो पूरी तरह डिवाइड लग जाएगा, इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजल है, बट वो 9 से डिवाइड नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि वो 9 से डिवाइड नहीं लगेगा और 9 से डिविजल वो नहीं है। तो 3 और 9 का क्या सिमिलर सा है कि उसके जो डिजिट्स के सम है वो 3 से और 9 से डिविजल होने चाहिए, तभी जाके वो दोनों से डिविजल होगा। अगर 3 से सम डिविजल है तो 3 से डिविजल होगा। अगर 9 से सम डिविजल है, मतलब सम किसका, नंबर ऑफ डिजिट्स का, नंबर्स ऑफ डिजिट नहीं सॉरी, सम ऑफ द डिजिट्स का, जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजल है तो वो नंबर 3 से डिविजल होगा। अगर 9 से डिविजल है तो 9 से डिविजल होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए अभी तक आपने जितना भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा 7 और 13 का, वो आई थिंक आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा 1-2 रूल जो कि बहुत ही इजी है, मतलब जो आपने पढ़ा होगा उससे तो इजी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लेता हूँ, 6 डिजिट का नंबर लेते हैं, या 6 से ज्यादा भी लिख सकते हो, ABCDEF। आपको क्या करना है, पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है। क्या करना है आपको, पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है, सॉरी पेयर नहीं बोल सकते, ट्रिपलेट बनाना है, पेयर तो नहीं होगा ना। तो अगर हम पीछे से 3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, DEF और यहाँ पे ABC। तो आपको 2 टर्म मिल चुका है, मतलब 2 नंबर ABC और दूसरा हो गया DEF।
अब क्या करोगे, अब लास्ट वाले में +1 पुट कर दो, लास्ट वाले के ऊपर +1 पुट कर दो, और उसके बाद यहाँ पे -1 पुट कर दो। अगर यहाँ कुछ और होता ना तो हम यहाँ पे +1 पुट करते, ठीक है। जैसे मान लो इस जगह पे GHI था, तो आप यहाँ पे +1 पुट कर दे, यहाँ पे अगर कुछ और था तो इस बार माइनस, मतलब अल्टरनेट पुट करना है, और आपको स्टार्ट करना है +1 से लेफ्ट साइड में, ठीक है। आपको यहाँ पे +1 लिखना है, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे +1। अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो हम वहां पे लिखते +1। उसके बाद क्या करना है, जिसके ऊपर आपने जितना लिखा है, जैसे DEF के ऊपर आपने +1 लिखा था, ABC के ऊपर आपने -1 लिखा था, और GHI के ऊपर आपने +1 लिखा था, तो आपको जो नंबर लिखे हैं आपने जिसके ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इस +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सबको ऐड कर दो। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, GHI, क्योंकि प्लस में था तो प्लस में रह गया, यहाँ पे माइनस में है ABC तो ये हो जाएगा -ABC, और प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस है तो +DE है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, अगर वो 7 से डिविजल है तो पूरा का पूरा नंबर, ये जो 9 डिजिट का नंबर है, वो 7 से डिवाइड होगा। अगर 13 के केस में भी सेम है, आपको ऐसा ही लिख लेना है, अगर ये नंबर 13 से डिविजल है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से भी डिविजल होगा, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूं, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम उस क्लास में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर्स, ठीक है। अभी हम रिमाइंडर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उस कंसेप्ट को अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें समझने में प्रॉब्लम होगा। बट आई विल श्योरली डिफाइन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके। हम पक्का डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है उस वाले चैप्टर में, मतलब उस वाले वीडियोज में। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि 7 और 13 का क्या है रूल। इसके अलावा जितने भी रूल पढ़े होंगे आपने, वो सारे आई थिंक एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं है, बट इसमें आप कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी नहीं, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए याद रख लो या देख लो। मैं फिर से लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आपको मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड से 3-3 का ट्रिपलेट बनाना है, लेफ्ट साइड से 3-3 का। जैसे मान लो अगर आपके 5 डिजिट का नंबर है, अगर 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब है कि वो ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, तो आप क्या कर लोगे, जैसे ABCDEF, F छोड़ देते हैं, आपके पास ABC और DEF है, तो फिर से मैंने F लिख दिया, माय मिस्टेक, एक सेकंड। 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं ABCDE, तो ABCDE, तो आपके पास यहाँ ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा दो, तो आप क्या करोगे, पीछे से 3 बनाओगे, उसके बाद इसको एज्यूम कर लोगे कि 0 है, 0AB तो भी तो एक नंबर है ना, जिसे 01 लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, सीधे 1 है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ से देखो ये 3 है, यहाँ से भी 3 है, इसके ऊपर प्लस पुट करो +1, और इसके ऊपर -1 पुट करना है, फिर अगर कुछ होता तो +1 पुट करेंगे, उसको खैर अभी देख लेते हैं। हाँ, तो इस बार मैंने क्या माना है, इतना बड़ा सा नंबर मान लिया है, और मुझे ये चेक करना है कि ये 7 और 13 से डिविजल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे पीछे से 3-3 का। तो यहां से जब बनाएंगे, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, पीछे से यानी कि लास्ट जो ट्रिपलेट है वहां से शुरू करना है, उसके ऊपर आपको +1 लिख देना है, उसके बाद अल्टरनेट लिखते जाना है। इस जगह पे आपने +1 लिखा है तो यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, इस जगह पे +1। मैं फिर से बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं बिल्कुल बताऊंगा रिमाइंडर्स वाले चैप्टर्स में। अभी आप यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए कि क्या कैसे आप कर सकते हो सीधा चेक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा MNO। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -JKL, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो GHI, इस जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो -DEF, और इस जगह पे ABC। आपको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, अगर वो रिजल्टेंट 7 से डिविजल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, अगर वो नंबर 13 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। आई थिंक अब आपको 7 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देख लेते हैं 11 के लिए। सो 11 का थोड़ा सा यूनिक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स चेक करने पड़ते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं ABCDEF, इसमें आपको क्या है ना, अल्टरनेट डिजिट्स जो है ना उसका सम करना है। सबसे पहले आपका काम है अल्टरनेट डिजिट्स का सम करना है, जैसे A, D और B। मैं फिर से लिख दूं, थोड़ा सा गैप में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ABCDEF एक नंबर है, ठीक है।
ये नंबर मैंने दूर दूर गैप में इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये क्या है, डिजिट्स है, ABCDEF इसके डिजिट्स हैं एक नंबर्स के, पूरा पूरा नंबर क्या है, ABCDEF। आपको क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है, मतलब D और F को जोड़ो, B और D को जोड़ो, और तो कोई अल्टरनेट दिख नहीं रहा है। तो हमें अगर अल्टरनेट देखें तो एक बार आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस, जैसे ये क्या है, ये हो गया जैसे ऑड प्लेस आपका, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। एक बार आप जो ऑड प्लेसेस पे हैं उसको ऐड करो और एक बार जो इवन प्लेसेस पे है उसको ऐड करो। तो इवन प्लेसेस वाले का सम क्या आया है, B + D + F, ठीक है, ये इवन प्लेस वाले का सम है। अगर हम ऑड प्लेस वाले का सम देखें तो ये A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, तो मिला A + C + E, ठीक है। अच्छा, तो 11 का डिजिटल रूल ये है कि अगर जो डिफरेंस है इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, उनका सम यानी कि सॉरी उनका डिफरेंस, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ एक नंबर आएगा ना। ये जो नंबर होगा अगर 11 से डिवाइड होता होगा तो पूरा का पूरा नंबर ABCDEF 11 से डिविजिबल होगा। फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना है, 11 के जो भी डिजिट्स आपको दे रखे, सॉरी 11 नहीं, जो नंबर्स दे रखा है उसके डिजिट्स का जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है, या फिर बोल सकते हैं जो अल्टरनेट प्लेस पे है, जैसे F, D और B अल्टरनेट में है, दूसरा देखेंगे तो A, C और E अल्टरनेट प्लेस पे है, तो इन दोनों को अलग अलग सम करना है, ठीक है। ये इवन प्लेसेस का सम हो गया, ये ऑड प्लेसेस का सम हो गया, मतलब ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम। अब इन दोनों का जो सम आया है ना, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और जो ऑड प्लेसेस पे है उनका सम, उनका डिफरेंस लेना है। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 का कोई भी फैक्टर, या सॉरी फैक्टर नहीं, 11 का कोई भी मल्टीपल, जैसे कि 11, 22, 33, अगर कुछ भी होगा तो वो 11 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, उसके बाद जो सम आया है दोनों का इंडिविजुअल उसको सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे के साथ, या फिर डिफरेंस ले लेना है। बेसिक सी बात यही है, अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से 11 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। आप ये याद रखना कि जो 0 आता है अगर डिफरेंस, तो ये भी 0 जो है ना वो 11 का मल्टीपल है, तो वो कैसे बोलोगे कि 0 जो है वो 11 का मल्टीपल है। अब 0 को 11 से डिवाइड करके देखो, तो 0 डिवाइडेड बाय 11 इज नथिंग बट 0, मतलब 11 जो 0 है वो 11 के टेबल में कितनी बार में आता है, 0 बार में आता है, तो सीधा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स के लिए, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी फॉर कंपोजिट नंबर्स लाइक 6, 12 एंड 15। अब देखो ये जितने भी नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो वो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल आएगा, मतलब जैसे 6 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 into 3 आएगा, अगर 12 को ब्रेक करोगे तो आएगा 3 into 2 into 2, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा 3 into 4, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही ब्रेक कर लेना है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है, 6 से डिवाइड होगा या नहीं है, तो आप क्या करोगे, 6 के जो दोनों फैक्टर हैं, दोनों मल्टीपल हैं, 2 और 3, इन दोनों से आप चेक करके देखोगे कि क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो जो पूरा नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 182, ठीक है। ये जो मैंने नंबर लिया है, मुझे चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, 2 into 3, प्राइम मल्टीपल्स में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है, जिसका यूनिट डिजिट इवन होता है। तो यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया। क्या ये 6 से डिवाइड, सॉरी 6 से नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा 3 से। क्या ये जो नंबर लिखा है मैंने 1 into 2, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड होने का क्या रूल बताया था मैंने, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स निकाले, यानी कि 1 + 8 + 2, तो ये कितना आएगा 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए ये इसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी होना पड़ेगा, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 से है। इसका मतलब है कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखते हैं, हमने क्या लिया था, 182 लिया था ना, इस बार हम ले लेते हैं 186। तो क्या 186 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 3 से है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स लेंगे। तो सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 8 + 6 कितना आएगा, 8 × 1 = 9 और 9 × 6 = 15।
जो 15 आया है वो क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स आया है, और ये जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड, इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि इस 6 को मैंने 2 into 3 यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया है तो 2 और 3 मिला, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी होगा। सेम उसी तरह हम 12 के लिए या फिर 21 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 12 के केस में जो लिखा है 3 into 4, मतलब कोई भी नंबर है वो 12 से कब डिवाइड हो जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे? अगर ये 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 और 4 इसके जब हम इसको एक्सप्रेस किए हैं तो 3 into 4 में कर सक रहे हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे 3 into 2 to the power 2 किया है ना, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तभी जाके 12 से होगा। ठीक है? और ये कैसे आया 3 into 4? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो जो पावर्स वाला है ना इसको एक के ऊपर एक चढ़ा देना। जैसे अगर 2 3 होता तो हम 3 to the power 2 करके 9 से चेक करते। ऐसा नहीं है कि आप 3 into 2 into 2 लिख के आप 2 से चेक करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सेम है प्राइम नंबर तो आप उसके ऊपर पावर चढ़ा दो और जो आ रहा है नंबर उससे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है ना 3 into 2 into 2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 से चेक कर लो और 2 से चेक कर लो। तो अगर नंबर जो 6 है ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या ये 12 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है उसमें अगर प्राइम नंबर मल्टीपल टाइम्स है तो आपको उसके ऊपर पावर चढ़ाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। मतलब 12 के लिए आपको चेक करना है तो 3 into 2 to the power 2, यानी कि इस 4 के लिए और इस 3 के लिए, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर जाके हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, छोटा सा नंबर 48। ये जो 48 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होता है, 16 3 जा 48। 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, इसका मतलब है ये 12 से डिवाइड होगा, और पता भी है हमें 12 4 जा 48 डिवाइड होता है, तो यहां से हमारा काम बन जाएगा। इसके बाद 21 है, तो 21 में दो आपको दिख रहा है प्राइम नंबर, वो क्या है 3 और 7, मतलब 3 से भी डिवाइड हो गया, 7 से भी डिवाइड हो गया, तो वो पूरा का पूरा नंबर 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह जो नेक्स्ट है वो क्या है 99 के लिए, या फिर कोई भी प्राइम नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया है लॉजिक सेम यूज करना है। सॉरी, प्राइम क्या, कंपोजिट नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए तो जो मैंने पहले बताया वो। अब इसे 99 जो है इसको आप 11 into 9 में एक्सप्रेस कर सकते हो ना। अभी मैंने बोला था कि 11 into 3 में भी कर सकते हो, बट आप इसमें 11 और 3 का चेक नहीं करोगे, आप 11 और 9 का चेक करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको एक प्राइम नंबर का दूसरा पेयर भी मिल रहा है या फिर दूसरे और मिल रहे हैं, और भी मिल रहा है एक से ज्यादा, तो आप क्या करोगे, उसको पावर पे चढ़ाओगे, मतलब 11 into 3 to the power 2 करोगे, फिर आप जो नंबर आ रहा है अलग अलग उसको करोगे, यानी पहले आप 11 से चेक करोगे, फिर 9 से चेक करोगे। अगर 11 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तब जाके वो पूरी तरह से 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनका आप ऐसे कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये जो सारे रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, इसलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और इस पे ये कौन से वाले प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है या कौन से रूल पे बेस्ड है, जो अभी मैंने बताया लास्ट में, 11 into 9 यानी कि 99 के डिजिटल रूल पे। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इन 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।